सो स्टूडेंट, आज अपन जो अपना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर अपन थायरिस्टर की कम्यूटेशन टेक्निक्स की स्टडी करेंगे, है ना। थायरिस्टर की जो कम्यूटेशन टेक्निक्स जो होती है उसकी स्टडी करेंगे। कम्यूटेशन टेक्निक कहने का सेंस ये है कि जो थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए जो मेथड अपन काम में लेते हैं उनकी जो है अपन स्टडी करेंगे। अब थायरिस्टर टर्न ऑन कैसे किया जाता है ये अपन जान चुके हैं। गेट पल्स लेके अपन थायरिस्टर को टर्न ऑन करते हैं, लेकिन थायरिस्टर को टर्न ऑफ कैसे करें ये अपन को जानना है, तो ना उसकी स्टडी अपन आज करेंगे। ठीक है, किस तरीके से थायरिस्टर को जो है टर्न ऑफ किया जाता है ये अपन पढ़ेंगे। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि अपन एक चीज़ जानते हैं कि थायरिस्टर है वो एक तरीके से डायोड है जिसके ऊपर अपन ने गेट पल्स लगा रखी है ना। अब डायोड है उसके ऊपर अपन ने गेट पल्स लगा रही, तो अपन जब उसको गेट पल्स देते हैं तब वो टर्न ऑन करता है। कहने का सेंस ये है कि एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट के फ्लो को जो है थायरिस्टर अलाउ करता है। ठीक है, लेकिन अपन जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट का फ्लो करवा देंगे तो अपन थायरिस्टर कैसा हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये किस तरीके से किया जाता है उसके अपन डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे। तो कम्यूटेशन की जो टेक्निक्स होती है वो बेसिकली दो तरीके की होती है। एक तो नेचुरल कम्यूटेशन होता है, दूसरा फोर्स्ड कम्यूटेशन होता है ना। तो फोर्स्ड कम्यूटेशन के अंदर जो है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई ये सब आते हैं ना। और जो नेचुरल कम्यूटेशन है उसमें क्लास एफ आता है। तो इनमें किस तरीके से डिफरेंस होता है ये सब अपन जानेंगे आज की क्लास के अंदर। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपन को जैसे डायग्राम ही दे रखा है इसके अंदर अपन को जो है कम्यूटेशन किस तरीके से करवाते हैं। ये अपना जो डायग्राम है क्लास ए कम्यूटेशन का है, ये अपन स्टडी करें क्लास ए कम्यूटेशन की, है ना। तो क्लास ए कम्यूटेशन के अंदर क्या होता है, ये अपना क्लास ए कम्यूटेशन। ठीक है, सो क्लास ए कम्यूटेशन के अंदर क्या हो जाएगा, क्लास ए कम्यूटेशन के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से अपना कुछ सर्किट रहेगा जिसके अंदर एक एससीआर रहेगा, एक इंडक्टर रहेगा, एक कैपेसिटर, जो रजिस्टर, ये दोनों कैसे रहेंगे, पैरेलल के अंदर कनेक्टेड रहेंगे, है ना। इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक सोर्स वोल्टेज लगाते हैं। इस सोर्स वोल्टेज के कारण जो अपना सर्किट है अपना इसके अंदर फ्लो ऑफ करंट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इस सोर्स वोल्टेज के कारण यहाँ पे अपने जो सर्किट है उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट होता है, इस वजह से इसके अंदर जो है अपनी करंट आती है ना। अब एससीआर को जब अपन गेट पल्स देंगे तब अपनी जो ये करंट इसके अंदर सर्किट के अंदर जो है, जो लोड की तरफ यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी अपने सर्किट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे एक इंडक्टर लगा है, यहाँ कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे रजिस्टर लगा है। तो अपन जानते हैं जब अपन इसके अंदर करंट जब आनी स्टार्ट होगी तब क्या होगा, अपना कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो इंडक्टर है वो पहले तो इंडक्टर का क्या काम होता है, जो है सडन चेंज ऑफ करंट का वो अपोज करता है और ये क्या करेगा, धीरे धीरे एनर्जी को स्टोर करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, जब इस तरीके से इसके अंदर करंट आती है ना, तो करंट आने के बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपन को सर्किट को टर्न ऑन करने के लिए अपन यहाँ पे एससीआर को गेट पल्स देंगे। तो एससीआर को जब अपन गेट पल्स लेते हैं तब क्या चीज़ होती है इसके अंदर, एससीआर को जब गेट पल्स दी जाती है तब इसके अंदर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। करंट का फ्लो जब स्टार्ट होगा तो कहने का सेंस क्या है, जैसे जैसे करंट का फ्लो इसके अंदर स्टार्ट होगा तो इसके अंदर जो करंट है उसके अंदर सर्किट के अंदर इंडक्टर लगे रहने के कारण क्या होगी, धीरे धीरे जो है करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी। और क्या होगी, जो अपना कैपेसिटर उसके ऊपर धीरे धीरे वोल्टेज आना स्टार्ट होगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप आना अपने यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इन सब प्रोसेस के अंदर एससीआर को अपन ने टर्न ऑन किया है, तो बेसिकली अपन जानते हैं एससीआर को जब अपन टर्न ऑन करते हैं, कहने का सेंस क्या है, एससीआर कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ शॉर्ट सर्किट होती है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये जो है एससीआर का वोल्टेज वो कैसा हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है अपन ने ग्राफ में बता रखा है कि यहाँ पे अपन ने गेट पल्स दी है। तो गेट पल्स दी कहने का सेंस क्या है, यहाँ पे जो गेट पल्स जब दी तो उससे क्या होगा, अपने सर्किट के अंदर धीरे जो है करंट जो है इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। करंट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, वोल्टेज जो कैपेसिटर के अक्रॉस में कैसा हो जाएगा, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो होगी यहाँ तक की बात। अब डायग्राम जो है अपने ग्राफ के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ब्लू लाइन आपको दिख रही है। तो ब्लू लाइन किसकी है, ब्लू लाइन जो है वो सप्लाई वोल्टेज की है। ठीक है, ब्लू लाइन कौन सी है, सप्लाई वोल्टेज की। जो आप सप्लाई वोल्टेज यहाँ लगा रखा है उसकी है ब्लू लाइन ये वाली। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये सप्लाई वोल्टेज की ब्लू लाइन है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अपना कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो क्या करता है, चार्ज होना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो जब सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू के इक्वल हो जाता है ना। चार्ज होते होते क्या हो जाता है, जो अपना कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सप्लाई वैल्यू जो है, सप्लाई वोल्टेज जो अपने लगा रखा है उसकी वैल्यू के इक्वल हो जाता है ना। तो इससे क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है, जो अपना इंडक्टर है वो कंप्लीट जो एनर्जी है वो लगभग काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो अपने अंदर स्टोर कर चुका होता है और धीरे धीरे ये करंट के फ्लो का अपोज करने लगता है। धीरे धीरे इसमें से करंट है वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो है अपना जो कैपेसिटर वोल्टेज है और सप्लाई वोल्टेज वो दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो इसके बाद क्या होता है, इस पॉइंट के बाद में जो अपना जो सर्किट है इसके अंदर फ्लो ऑफ करंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं फ्लो ऑफ करंट कैसा हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डायरेक्शन अभी भी वही है, डायरेक्शन अभी भी वही है।
तो डायरेक्शन वही होने के कारण क्या होता है, जो कैपेसिटर है ये और ज़्यादा चार्ज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये अभी तक कंप्लीट चार्ज नहीं हुआ है ना। ये इसकी वैल्यू भले ही सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो गई, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट चार्ज नहीं हुआ है। तो इसके अंदर इस करंट का फोर्स डायरेक्शन होने के कारण जो कैपेसिटर है वो और ज़्यादा चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से और ज़्यादा जो है चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर एक टाइम के बाद तो कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है। ठीक है, कैपेसिटर कैसा हो जाता है, कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है। अब कैपेसिटर अगर कम्प्लीटली चार्ज हो गया है, ये आगे अब फ्लो ऑफ करंट होने देगा क्या, ये फिर नहीं होने देगा। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाता है, इस पॉइंट के ऊपर ऐसा हो जाता है कि जो अपना सर्किट है ना, उसके अंदर करंट कैसी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब कैपेसिटर अपना कम्प्लीटली चार्ज हो चुका है, सारी एनर्जी स्टोर कर चुका है। अब ये और एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता है, तो इसके अंदर जो फ्लो ऑफ करंट है वो कैसा हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट कैसा हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब जो है इसके बाद क्या होगा, इसके अपने सर्किट में करंट ज़ीरो हो गई। ठीक है, अब सर्किट में जो अपनी करंट ज़ीरो हो चुकी है, और वीसी जो है वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस, है ना, और वी एस सी आर कैसा था, अब तक ज़ीरो था, क्योंकि अपना एस सी आर कैसा है, शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, सो इस पॉइंट के बाद अब क्या होता है, जो अपनी सर्किट के अंदर जो अपना कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर करी है, उसके लिए अपने क्या एक रजिस्टर यहाँ पे लगा रखा है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होने लग जाता है इस रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो डिस्चार्ज होने लग जाती है रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो अपना कैपेसिटर है उसका वोल्टेज जो है धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है फिर से। ठीक है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। अब डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, सारी जो एनर्जी है वो रजिस्टर के अक्रॉस इसकी जो है डिसिपेट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस वजह से ही जो है वोल्टेज यहाँ पे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे डिक्रीज़ हुआ। फिर वो एक जो अपनी सप्लाई वोल्टेज है इसके इक्वल होता है, सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होता है। सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होने के बाद और भी ज़्यादा उसके अंदर जो एनर्जी है वो डिसिपेट होने लगती है, तो और इसका वोल्टेज जो है कैसा होता है, डिक्रीज़ होता जाता है और एक मिनिमम वैल्यू ले लेता है। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है, जो अपना अब यहाँ पे क्या होती है, वैसे तो इसमें फ्लो ऑफ करंट नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर नहीं रहता, लेकिन एक लीकेज करंट जो है इस जो अपने सर्किट के अंदर रहती है, जो एस के थ्रू हल्की सी फ्लो होती है। तो ये नेगेटिव पॉइंट जो है उसी चीज़ का है ना, नेगेटिव जो करंट जा रही है एस के अंदर उसी चीज़ की एक लीकेज करंट हल्की सी फ्लो होती है, और उसके बाद अपने सर्किट के अंदर कंप्लीट जो है करंट ज़ीरो हो जाती है। तो अपन को यही करना था, कम्यूटेशन में अपन क्या करते हैं, अपने को सर्किट को टर्न ऑफ करना था। अगर करंट ज़ीरो हो गई तो अपना सर्किट कैसा हो गया, टर्न ऑफ हो गया। तो बेसिकली इस तरीके से जो अपना जो सर्किट है, अपना जो एस उसके अंदर करंट जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, अब करंट इसके अंदर ज़ीरो है, तो कहने का सेंस क्या है, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कैसा होगा, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा एस के अक्रॉस। तो ये अब शॉर्ट सर्किट नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे जो है इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इंक्रीज़ होते होते एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, किसके बराबर, ये जो अपना सप्लाई वोल्टेज अपन दे रहे हैं उसके बराबर ही जो ओपन सर्किट जब हो जाएगा एक तरीके से, तो सारी वैल्यू जो है जो सप्लाई वोल्टेज अपन ने दे रखा है वो एस के अक्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो इसके बराबर हो जाता है। सो ये एक अपनी कंप्लीट साइकिल हुई है ना। अब वापस अगर अपन को थैरिस्टर को ऑन करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपना जो एस है उसको गेट पल्स देनी पड़ेगी। अपन जब एस को गेट पल्स देंगे तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट वापस जो है स्टार्ट होगा इस साइकिल के बाद। ठीक है, सो ये कंप्लीट इसकी एक साइकिल हुई है। तो स्टूडेंट, ये होता है अपना क्लास ए कम्यूटेशन। ठीक है, इसके बाद अपन क्लास बी कम्यूटेशन पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, अब अपन देखेंगे क्लास बी टाइप का जो कम्यूटेशन होता है उसको, जिसको रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन भी बोला जाता है। ठीक है, सो बहुत अच्छे से समझना इसको, बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल है ना। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जैसे सर्किट डायग्राम अपन को दे रखा है यहाँ पे, एक तो अपना वी एस लगा रखा है यहाँ पे, वी एस यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इस तरफ अपना जो है लोड लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर अपन दो टाइप के थ्राइस्टर काम में लेंगे, एक तो T1 है और एक इसके अलावा एक ऑक्सिलरी थ्राइस्टर भी काम में आएगा जिसको TA बोला जाता है ना। इसके अलावा और क्या हो जाएगा, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, ये लगे रहेंगे अपने सर्किट के अंदर इसके अलावा। और इसके अलावा एक अपन नॉर्मल डायोड का भी इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इस कम्यूटेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, अब अपन को करना क्या है, सबसे पहले तो अपन को सबसे पहले इसकी सप्लाई स्टार्ट करेंगे। VS जो है इसको देंगे, है ना। सप्लाई देने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे VS कनेक्टेड है अपना, इसको अपन सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो सप्लाई देने पर क्या होगा, सबसे पहले तो इस तरीके से इसमें करंट जानी चाहिए। अब इस टाइम पे क्या होता है, जो T1 है, इस T1 को अपन जो है गेट पल्स देते हैं। ठीक है, इस T1 को अपन क्या करेंगे, गेट पल्स देंगे। तो इस T1 को जब गेट पल्स देंगे तो करंट का फ्लो किस तरीके से होगा, करंट का फ्लो किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से इसके अंदर करंट का फ्लो होना चाहिए, है ना। कुछ इस तरीके से अपन अपने जो सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होना चाहिए इसके अंदर, है ना।
सो बेसिकली जो इसके अंदर करंट आएगी वो किस तरीके से आएगी, इसके अंदर जो करंट आएगी वो किस तरीके से आएगी, कुछ इस तरीके से होगी। इसको अपन जो लोड करंट है उसको आई नॉट बोलते हैं, ठीक है। लोड करंट अपन क्या बोलेंगे, आई नॉट बोलते हैं ना। और इसी के साथ यहाँ पे क्या होगा, ये जो अपना कैपेसिटर और जो इंडक्टर है वो इसके साथ सीरीज़ में लगा हुआ है, ठीक है। सो इससे भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो अपना T1 है ये अपन ने कैसा कर रखा है, शॉर्ट सर्किट कर रखा है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हो गया ना, T1 जैसे ऑन होगी तो पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारी करंट यहाँ से निकल जाएगी। सो इस प्रॉब्लम होने के कारण अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस T1 को है इसको ऑन करने से पहले की सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, उस टाइम पे अपन क्या करते हैं उसके बारे में अपन सबसे पहले जानते हैं, है ना। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर एक चेंज है। क्या है चेंज, कि अपना जो IC है, IC के अंदर जो करंट है उसके अंदर इस टाइम पे कौन सी करंट होगी IC के अंदर, ये जो IC है ये है कैपेसिटर की करंट, ये VC है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, है ना। ये IT1 है, ये कैसा है, जो अपना T1 है इसके अंदर जो करंट है उसको बता रहा है। और जो I0 है जो अपने लोड की जो करंट है उसके बारे में बता रहा है। और ये जो IG है, IG2 ये अपना जो ये वाला थैरेस्टर है उसके गेट पल्स के बारे में बता रहा है। और IG1 जो है अपना T1 के अंदर जो है गेट पल्स इसके बारे में अपन को बता रहा है, ठीक है। सो बेसिकली अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, अपना जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर जो है सबसे पहले कैसा हो गया, अपने देखा कि जो अपनी करंट है वो इस तरीके से इसके अंदर फ्लो हो रही है, इस तरीके से इसमें करंट फ्लो हो रही है। इसके अंदर क्यों नहीं जा पा रही, क्यों, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो चुका है यहाँ पे। शॉर्ट सर्किट होने के कारण इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगी, तो अपना IC जो है वो कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। IC कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। IC जो है अपना जीरो है, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं। लेकिन VC जो है वो कैसा हो जाएगा, सारा जो ये वोल्टेज है ये कैसा हो गया, इसके ऊपर अप्लाई हो गया ओपन सर्किट होने के कारण। क्यों, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया और ये हो गया ओपन सर्किट, एक तरीके से सारी करंट यहाँ से निकल रही है। तो सारा का सारा वोल्टेज जो है VC जो कैसा हो जाएगा, VS के बराबर हो जाएगा। इसके अक्रॉस जो अपना कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो किसके बराबर आ जाएगा, जो सप्लाई वोल्टेज है इसके बराबर आ जाएगा। तो ये जो टाइम है ना, बस यहाँ तक के टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइम तक क्या होगा, अपना जो TA है जो T1 है उसके अंदर जो करंट है वो किसके बराबर होगी, लोड करंट के बराबर होगी। यहाँ से जो करंट जाएगी वो इसके अंदर जाएगी डायरेक्ट, है ना। सो बेसिकली जो जो IT1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके अंदर जो करंट जाएगी इसके बराबर, मतलब I0 के बराबर हो जाएगी। सो ये वाली जो यहाँ तक की करंट है और यहाँ तक की करंट ये दोनों आपस में बराबर होगी, ठीक है। सो बेसिकली ये तो वो पार्ट हो गया जिसमें जो है अपना जो है करंट अपने सर्किट के अंदर इस तरीके से जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो फ्लो हो रहा है ना। और इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना जो कैपेसिटर कैसा होगा, इसके ऊपर सारा वोल्टेज आ रहा है और करंट की वैल्यू इसके अंदर जीरो है, ठीक है। और सारा वोल्टेज कहाँ अप्लाई हो रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो अप्लाई हो रहा है। लेकिन कैपेसिटर के अंदर जो करंट है वो इस टाइम पे कैसी है, जीरो है। तो इसके बाद क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, जो अपना जो है कैपेसिटर इस टाइम पे चार्ज होता है और है ना अपना TA जो है ना ऑक्सिलरी थायरिस्टर, इसको अपन पल्स देते हैं। ये इस वाले पॉइंट के ऊपर अपन जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है इसको अपन गेट पल्स देते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, अब गेट पल्स जो अपन ने दी है इस वजह से क्या होने लग जाएगा, ये जो अपना थायरिस्टर है वो कैसा होगा, ये जो थायरिस्टर है ये हो गया टर्न ऑन, ऑक्सिलरी थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाली जो अपनी कैपेसिटर की प्लेट थी पॉजिटिव चार्ज हो चुकी थी और ये जो है नेगेटिव चार्ज हो चुकी थी, है ना। क्यों, क्योंकि सारा के सारा वोल्टेज जो है अपना कैपेसिटर के क्रॉस यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, तो कैपेसिटर अपना फुल्ली चार्ज है, ठीक है। तो ये वाली प्लेट जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज है, तो करंट का फ्लो किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। और है ना, कहने का सेंस ये कि इस डायरेक्शन में कहने का सेंस क्या है, जो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जो है करंट का फ्लो होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है करंट आएगी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। इस तरीके से कुछ नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर करंट आएगी। और जो कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर कैसा हो जाएगा, ये कम्प्लीटली इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सारा डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा और एक पॉइंट के बाद आके ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर और क्या चीज़ हो रही है, इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो अपना IT1 है इसके अंदर जो करंट कैसी है, वो उसकी डायरेक्शन वही है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन वही है, I0 के बराबर है और ये भी किसके इक्वल है, I0 के बराबर। तो ये करंट ये आपस में कैसी रहेगी, ये इक्वल रहेगी, ठीक है। अब इतने प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, इसकी इतना प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, जो अपना कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है ना। कम्प्लीटली कैसा हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी इंडक्टर जो है ना, इंडक्टर जो है वो अपना कभी कैसा है, अभी तक इंडक्टर अभी भी अपना एनर्जी स्टोर करके बैठा है। तो इस वजह से क्या होगा, इंडक्टर जो है कैपेसिटर को एनर्जी देना स्टार्ट करेगा। इंडक्टर कैसा करेगा, कैपेसिटर को एनर्जी देना स्टार्ट करेगा। कहने का सेंस क्या है, अब जो कैपेसिटर की ये वाली प्लेट है ये पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और इंडक्टर इसको एनर्जी देगा, मतलब अभी भी इसके अंदर करंट का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगा,
ठीक है। करंट का फ्लो अभी भी इसके अंदर इस डायरेक्शन के अंदर होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ तक जो करंट आई थी सारा कैपेसिटर ने जो भी अपने अंदर जो स्टोर एनर्जी थी वो सारी की सारी लूज़ कर दी है ना। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो जीरो हो गया। उसी टाइम पे जो अपना जो ऑक्सिलरी थ्राइस्टर है ये वाला, इसके अंदर करंट की वैल्यू कैसी हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। नेगेटिव डायरेक्शन होगी लेकिन कैसी होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद अब क्या होगा, इस पॉइंट के बाद अब ऐसा होगा कि जो इंडक्टर है वो अपनी एनर्जी कैपेसिटर को देना स्टार्ट करेगा। ठीक है। सो उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। धीरे धीरे वो भी होगा, कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। एनर्जी जो कि इसकी लूज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी इंडक्टर की, और डिक्रीजिंग जो है करंट आएगी, और एक टाइम के बाद कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक टाइम के बाद कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके अंदर जो है एनर्जी कैसी हो जाएगी, इसके अंदर जो करंट है ऑक्सिलरी थ्राइस्टर के अंदर कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर जो है ऑक्सिलरी थ्राइस्टर जो है उसके अंदर करंट जीरो हो चुकी है, और वीसी जो होता है ना, इस टाइम पे क्या होता है, वीसी जो है वो फिर से कैसा हो जाता है, इस जो सप्लाई वोल्टेज है इसके इक्वल हो जाता है। इस वीसी जो है कैसा हो जाता है, कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज है वो कैसा हो जाता है, सप्लाई वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। लेकिन इस बार क्या होता है, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, पोलैरिटी जो है उसकी अपोजिट होती है। पहले प्लस इस साइड में था, माइनस इस साइड में था, लेकिन अब क्या हो गया, प्लस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया, मतलब पोलैरिटी कैसी हो गई, उसकी एक्सचेंज हो चुकी है इस टाइम पे। सो अब क्या होगा, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। इस टाइम के ऊपर क्या होगा, इस टाइम तक क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं है, करंट इसके अंदर इसी तरीके से बह रही थी, ये भी करंट सेम ही हो रही थी। ठीक है। लेकिन अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद जो होता है वो क्या होता है, इस कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज होने के कारण क्या करता है, एक टाइम के बाद में ये जो है करंट जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। करंट जो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, इस पॉइंट पे ये कम्प्लीटली डिक्रीज होकर जीरो हो चुकी है, और अपना कैपेसिटर जो है इसकी पोलैरिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और मैक्सिमम हो चुकी है, वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो चुकी है। सो अब क्या होगा, कैपेसिटर फिर से जो है करंट का फ्लो स्टार्ट करेगा। ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर जब इधर कोई करंट नहीं जा सकती है, ठीक है, इस टाइम पे कैपेसिटर की पोलैरिटी ये प्लस हो गया, माइनस हो चुका है, तो ये कैपेसिटर जो है इसके कारण जो है करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, वो होगा इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। सो ऑक्सिलरी थ्राइस्टर होगा वो इस टाइम पे कैसा हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा एक तरीके से। यहाँ पे जो है टर्न ऑफ हो गया इस टाइम पे, है ना। ऑक्सिलरी जो थ्राइस्टर, सॉरी कैपेसिटर का वोल्टेज मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ऑक्सिलरी थ्राइस्टर का दूसरा होगा। ये कैपेसिटर के अंदर जो करंट है इसके अंदर एक टाइम पे जो है ऑक्सिलरी थ्राइस्टर टर्न ऑफ हुआ है, यहाँ पे जो करंट है वो जीरो हो चुकी है, और यहाँ पे जो है कैपेसिटर उसके अंदर करंट जो है इस तरीके से आना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। कैपेसिटर के कारण सो अपन देख रहे हैं कि जो करंट का फ्लो था वो पहले कैसा था, करंट का फ्लो था पहले था इस डायरेक्शन के अंदर जब ऑक्सिलरी थ्राइस्टर स्टार्ट था। ठीक है। लेकिन अब जब कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज हो चुकी है, तो अब इसमें करंट का डायरेक्शन किस तरीके से होगा, करंट का डायरेक्शन इसमें किससे होगा, इस डायरेक्शन के अंदर होगा, है ना। इस डायरेक्शन के अंदर करंट का फ्लो होने के कारण क्या होगा, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो कैपेसिटर अपना प्लस है और यहाँ पे कैपेसिटर अपना माइनस है ना। सो अपन देखेंगे कि करंट जो है इस तरीके से जो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और जो कैपेसिटर है उसके कारण ये जो करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है। कैपेसिटर के कारण करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब डायोड जो है इसके करंट के फ्लो को सपोर्ट करेगा, मतलब इस करंट को इस तरीके से लेके जाएगा। ठीक है। सो इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये देखो, करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो चुकी है। ठीक है। एक टाइम तक वो इस तरीके से फ्लो होती है। वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस वो कैसा होगा, फिर से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर से कैसा हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी टाइम पे क्या होगा, IT1 है, IT1 जो है करंट है जो यहाँ से आ रही IT1। ठीक है। और ये है अपनी लोड करंट इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो करंट है ना, ये सबसे पहले कैसे जाएगी, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। कैपेसिटर जो अपना थायरिस्टर T1 है, इसका जो रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है। इस वजह से क्या होती है, करंट ऐसे जाना स्टार्ट करती है, ऐसे जाना स्टार्ट करती है, और यहाँ से जो अपनी सप्लाई के कारण करंट आ रही है वो ऐसे आ रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेगी। लेकिन ये वाली जो करंट है जो कैपेसिटर के कारण आ रही है इसकी वैल्यू लो होती है, तो ये आपस में क्या हो जाती है, माइनस होने लग जाती है। ये दोनों करंट आपस में अपोज करके माइनस होने लग जाती है, और एक अपन कहते हैं कि इस डायरेक्शन के अंदर एक करंट का फ्लो चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये जो करंट आ रही है कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर जैसे जैसे डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे, और ये जो करंट आ रही है इसकी वैल्यू धीरे धीरे कैसे होती है, इंक्रीज़ होती रहती है। इंक्रीज़ होने के बाद क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और इसकी वैल्यू कम रह जाती है। तो ये कैसा हो जाता है, इसके अंदर करंट कैसे हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब IT1 है, इसकी वैल्यू कैसे हो जाती है, जीरो हो जाती है एक टाइम के बाद में। क्यों हो जाती है जीरो, क्योंकि अपना जो थायरिस्टर T1 है इसके अंदर पहले तो सप्लाई के कारण करंट आ रही थी, और एक करंट आ रही थी कैपेसिटर के कारण, जो दोनों अपोजिट थी। लेकिन कैपेसिटर के कारण जो आने वाली करंट है और थायरिस्टर के जो सप्लाई के थ्रू जो करंट आ रही थी, वो एक टाइम के बाद दोनों इक्वल हो जाती है ना। इक्वल होने के कारण जो अपना ये जो है ये कैसा हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। और एक टाइम के बाद ये जो करंट है ये इसकी वैल्यू जो बढ़ती है, तो थायरिस्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट का फ्लो है उसका अपोज करता है। ठीक है। इस वजह से जो ये करंट कैसी हो जाती है, जीरो हो जाती है। IT1 के अंदर जो करंट हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है।
सो इसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे जो IT1 है वो कैसी होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर था वो डिस्चार्ज हुआ और उसके कारण जो करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी, और जो अपना थैरिस्टर T1 है ये टर्न ऑफ स्टेज के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो इस डायरेक्शन में आने वाली करंट है इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, और साथ ही साथ अपना कैपेसिटर अभी भी डिस्चार्ज हो रहा है, और एक टाइम के बाद आने के बाद ये कैसा हो जाता है, कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। ठीक है, कैसा हो जाता है, कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है। सो अब अभी भी क्या हो रहा है, लोड करंट अभी भी वैसे के वैसे ही आ रही है, लोड करंट वैसे के वैसे आ रही है। अभी ऐसा क्यों होता है ये मैं अपन जानेंगे। क्या होता है यहाँ पे, ये कैपेसिटर करंट इसके अंदर जो आ रही है कैपेसिटर करंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसी हो गई, इस डायरेक्शन में होगी, इंक्रीजिंग हो गई, ठीक है। और जो कैपेसिटर वोल्टेज है उसकी वैल्यू कैसी होगी, 0 हो गई, ठीक है। जो IT1 है इसकी वैल्यू कैसी हो गई, 0 हो गई। लोड करंट अभी भी कांस्टेंट है। अब इसके बाद अपन ने कोई सप्लाई नहीं दी, तो ये क्या होता है, जब इस डायरेक्शन में कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो और कंप्लीट डिस्चार्ज हो, उस टाइम पे क्या होता है कि इस डायरेक्शन के अंदर जो होता है करंट फ्लो हो रही होती है, और थैरिस्टर T1 जो है उसका अपोज करता है, इस करंट को आने से मना करता है। इसमें जो करंट है वो हो जाती है 0। तो इस टाइम पे क्या होता है, ये वाली जो करंट है सारी जो लोड के थ्रू फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, और इस तरीके से जो अपना सर्किट कंप्लीट करती है। यहाँ से करंट जाएगी जब कैपेसिटर जो है कैसा हो रहा है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से होते हुए इस तरीके से जो है अपना सर्किट कंप्लीट करेगी, ठीक है। इस तरीके से जो कुछ अपना सर्किट जो है कंप्लीट करेगी। तो कहने का सेंस क्या है, यहाँ पे जो है एक बार क्या हुआ, वोल्टेज जो था कैपेसिटर के क्रॉस एक बार फिर से कैसा हुआ था, यहाँ पे 0 हुआ था, लेकिन इसके बाद क्या होने लग जाएगा, वापस कैसा होने लग जाएगा, यहाँ पे प्लस पोलरिटी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस पोलरिटी आ जाएगी, क्योंकि करंट का फ्लो जो है इस तरीके से है, ठीक है। तो वापस कैसा होने लग जाएगा, पॉजिटिव होने लग जाएगा। IC जो कैपेसिटर के अंदर जो करंट है वो कैसी होने लग जाएगी, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई के कारण इसमें करंट आ रही है, ठीक है। IT1 कैसा था, ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो नहीं होने दे रहा है, ठीक है। और I0 कैसी हो जाएगी, वो I0 के बराबर ही रहेगी, ठीक है। I0 के बराबर ही वो इस तरीके से रहेगी, है ना। सो बेसिकली ये इसकी जो है एक साइकिल कंप्लीट हुई है ना। उसके बाद क्या होता है, फिर से जो वोल्टेज है वो कैसा हो जाएगा, इस टाइम के बाद जो है वोल्टेज जो कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, तो ये VS वोल्टेज जो कंप्लीट कैसा आ जाएगा, कंप्लीट चार्ज होने के बाद में क्या हो जाएगा, VS वोल्टेज कंप्लीट कैसा हो जाएगा, V कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो आ जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये भी VS हो गया प्लस और माइनस पोलरिटी के साथ में, और ये भी VS हो गया प्लस माइनस पोलरिटी के साथ में। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कहने का सेंस क्या है, अपना जो सर्किट है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो सारा के सारा जो ये VS है इसके अक्रॉस आ गया, मतलब इस टाइम पे क्या हो जाएगा, इन दी एंड इस लोड के अंदर जो करंट है वो 0 हो जाएगी। इस लोड के अंदर करंट कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये इसका एक कंप्लीट साइकिल होता है, ठीक है। ये इसका कंप्लीट साइकिल होता है। इसके बाद जो अपने कैपेसिटर के अंदर करंट है वो भी 0 हो जाएगी। ये वाली करंट कंप्लीट कैसे हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो ये इसका एक कंप्लीट साइकिल होता है। तो ये अपना जो है क्लास B जो है कम्यूटेशन टेक्निक्स है। सो इसके अंदर अब इसको अगर फिर से अगर अपन को टर्न ऑन करना तो अपन को थैरिस्टर जो T1 है उसको अपन को कैसे देनी पड़ेगी, ट्रिगरिंग पल्स देनी पड़ेगी, ठीक है। थैरिस्टर का T1 को जब अपन ट्रिगरिंग पल्स देंगे, गेट पल्स देंगे यहाँ पे, तभी अपना जो है वापस सर्किट जो है स्टार्ट होगा। सो ये जो है इसका कंप्लीट प्रोसेस होता है। इसके आगे टाइप C जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।